यह कहानी एक रानी और दासी के बीच की जगह एक ऐसे प्रेम की है जिसमें रानी अपने जिस्म की प्यास दासी के साथ मिलकर बुझाती है। वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा, आप एकदम पानी पानी हो जाएंगे। राज्य अभिसार का महल अपनी भव्यता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। वहां की रानी सौम्या अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक झुकाव के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक रहस्य उनके जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। एक अतीत जिसे उन्होंने भुला दिया था, पर जो अब उनके सपनों में जीवंत होने लगा था। उनके महल में एक नई दासी आई थी जिसका नाम मालिनी था। दासी से पहली ही मुलाकात में रानी को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने उसे पहले कहीं देखा हो, पर रानी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे कहां, कब और कैसे देखा है। जवाब अतीत में छिपा था। संध्या का समय था। रानी सौम्या अपने शयन कक्ष में आई तो प्रधान दासी मधुलिका ने रानी सौम्या से कहा, महारानी, ये मालिनी है, आपकी नई सेविका। रानी ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उनका मन विचलित हो उठा। ये आंखें, ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। क्या हम पहले मिल चुके हैं? रानी ने धीरे से पूछा। मालिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनकहा दर्द था। उसने सिर झुका लिया। मैं केवल आपकी सेविका हूं महारानी, उसने शांत स्वर में कहा। पर रानी की बेचैनी बढ़ने लगी। हर रात उन्हें एक सपना आता। वह एक विशाल महल में थी और उनके सामने एक तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। राजकुमार की आंखों में प्रेम और तड़प थी, जिसमें राजकुमार कहता, सौम्या, हम पुनः मिलेंगे, और अचानक उनकी आंखें खुल जाती। ये कौन था? क्यों यह सपना हर रात आता था? अगली सुबह रानी सौम्या अपने कक्ष में बैठे हुए पुरानी पांडुलिपियां देख रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक प्राचीन ग्रंथ पर पड़ी। उसमें राजकुमार इंद्रसेन का उल्लेख था, जो 100 साल पहले अभिसार राज्य में हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने वह नाम पढ़ा, उनके भीतर एक कंपी दौड़ गई। इंद्रसेन नाम रानी ने धीरे से दोहराया। उस रात जब वे सोईं तो सपना और स्पष्ट हो गया। सपने में वह राजमहल के एक सुंदर उद्यान में थी। उनके सामने राजकुमार इंद्रसेन खड़े थे, उसी तरह की गहरी आंखों वाले, वही सौम्य मुस्कान थी। इंद्रसेन ने कहा, सौम्या, तुम मेरी आत्मा का अंश हो, पर यह संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। सपने में रानी सौम्या मुस्कुराई। इंद्रसेन ने कहा, प्रेम का क्या कोई रूप होता है? मैं स्त्री हूं, तुम पुरुष, इससे क्या अंतर पड़ता है? राजकुमार इंद्रसेन ने उनका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें यह सत्य बताना चाहता हूं सौम्या, मैं एक श्राप से बंधा हूं। इस जन्म के बाद मैं फिर जन्म लूंगा, पर एक स्त्री के रूप में। रानी चौंक गई। क्या? हम पुनः मिलेंगे, लेकिन तब हमारे स्वरूप बदल चुके होंगे। रानी सौम्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। उनके माथे पर पसीना था। यह सपना नहीं था, यह याद थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महारानी, क्या आप ठीक हैं? यह मालिनी थी। रानी ने उसे ध्यान से देखा। तुम इंद्रसेन हो, है ना? मालिनी कुछ पल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली। हां सौम्या, मैं ही इंद्रसेन हूं, पर अब इस जन्म में मैं मालिनी हूं। रानी का सिर चकराने लगा। लेकिन कैसे? मालिनी ने बताया कि एक श्राप के कारण इंद्रसेन को अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। हमारा प्रेम शापित था सौम्या। इस संसार ने हमें स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे पिता ने हमें अलग कर दिया था और मेरे प्राण ले लिए गए थे, पर मैं लौट आया तुम तक पहुंचने के लिए। रानी की आंखों में आंसू थे। पर अब हम क्या कर सकते हैं? इस जन्म में हम, मालिनी मुस्कुराई, प्रेम केवल देह का नहीं होता सौम्या, यह आत्माओं का मिलन है। इस जन्म में मैं तुम्हारी दासी हूं, पर मेरा हृदय हमेशा तुम्हारा रहेगा। रानी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। और मैं भी तुम्हारी ही रहूंगी। अब रानी और मालिनी, इंद्रसेन के बीच का बंधन और गहरा हो गया। वे साथ समय बिताने लगी, लेकिन किसी को इस रहस्य का पता नहीं चल सकता था। एक दिन रानी को एक भविष्यवाणी करने वाला साधु मिला। उसने कहा, तुम दोनों की आत्माएं शाश्वत प्रेम के लिए बनी है, पर यह जन्म तुम्हारे मिलन के लिए नहीं है। अगले जन्म में तुम दोनों समान स्वरूप में जन्म लोगी और तब तुम्हारा प्रेम पूर्ण होगा। रानी और मालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। तो हमें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा? रानी ने पूछा। मालिनी मुस्कुराई। जब तक हमारी आत्माएं एक दूसरे के साथ हैं,
तब तक जन्म और मृत्यु का क्या महत्व। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम हर जन्म में मिलेंगे इंद्र, जब तक प्रेम स्वयं अमर न हो जाए।